अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उन ममालिक की जो अनकरीब इकोनॉमिकली डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो 2008 की फाइनेंशियल मार्केट के क्राइसिस का आज भी कई ममालिक की मईशत पर गहरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से चंद ममालिक डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, जैसा कि श्रीलंका, लिबनान, ज़िम्बिया और कुछ ममालिक डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, जिनमें पहला नंबर है इजिप्ट का, यानी कि मिस्र, जिसकी सालाना जीडीपी 438 बिलियन यूएस डॉलर्स है और पर कैपिटा इनकम 4170 यूएस डॉलर्स है। दोस्तों, मिस्र दुनिया के मशहूर तरीन ममालिक में शामिल होने के बावजूद डिफ़ॉल्ट होने के करीब आ रहा है, जिसकी बड़ी वजह इनका 95% डेप्ट टू जीडीपी रेशो है। इसका ये मतलब हुआ कि ये मुल्क अपनी सालाना कमाई का 95% हिस्सा तो अपना कर्जा उतारने में लगा लेता है। पिछले एक साल में इस मुल्क की कमाई में से 11 बिलियन डॉलर बाहर चला गया है, जिसका बोझ मिस्र की इकानमी पर पड़ा है। ये मुल्क एक बहुत बड़े कर्जे के बोझ तले दबता जा रहा है, जिसका मतलब ये है इन्होंने अगले 5 सालों के दौरान 100 बिलियन डॉलर का कर्जा उतारना है। मार्च 2022 में मिस्र ने अपनी करेंसी इजिप्ट पाउंड की कदर में 15% कमी करके आईएमएफ से मदद मांगी, जिसके नतीजे में उनको 5 बिलियन डॉलर इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड से रेस्क्यू पैकेज मिल चुका है। कर्जों की अदायगी और फॉरेन करेंसी की कमी की वजह से माशी माहौल भी खतरे से खाली नहीं। पिछले एक साल के दौरान मिस्र को 2 मरतबा अपनी करेंसी की कदर में कमी करनी पड़ी है, जिसकी वजह से ये मुल्क करेंसी क्राइसिस की तरफ जा रहा है। दूसरे नंबर पर आता है कीनिया, जिसकी सालाना जीडीपी 115 बिलियन डॉलर्स है और पर कैपिटा इनकम 2255 डॉलर्स है। दोस्तों, कीनिया भी एक ऐसा अफ्रीकी मुल्क है जो कि गुर्बत और कर्जों की बहुतात की वजह से तेजी से डिफॉल्ट करने जा रहा है। कीनिया का सिर्फ 30% रेवेन्यू मुल्क के कर्जे उतारने में इस्तेमाल हो जाता है और उनका आजकल जैसे स्टॉक मार्केट से जैसे कोई ताल्लुक ही ना रहा हो। अगले 2 सालों में उन्होंने 2 बिलियन डॉलर कर्जे के तौर पर अदा करने हैं। इनकी मैशत भी काफ़ी गैर मुस्तहकम होती जा रही है, इसलिए क्योंकि इनके डॉलर रिजर्व्स के मुकाबले में इनका कर्जा बहुत ज़्यादा है। इसलिए इनकी करेंसी द शिलिंग पिछले एक साल से बहुत तेज़ी से गिरी है। इनका कर्जा आज के दिन तक 71 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जो कि साल 2013 में सिर्फ 16 बिलियन डॉलर्स था। 2020 में आने वाली आलमी वबा की वजह से कीनिया का सियाहती शोबा बिल्कुल बैठ गया, जो कि कीनिया की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था। अब इस मुल्क के कर्जे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये मुल्क डिफॉल्ट होने के बहुत करीब आ गया है। तीसरे नंबर पर है इथोपिया, जिसका सालाना जीडीपी 111 बिलियन डॉलर है और पर कैपिटा इनकम यानी कि एक फर्द की सालाना कमाई 1100 डॉलर है। दोस्तों, 2 साल पहले फैलने वाली आलमी वबाई मर्ज और यूक्रेन की होने वाली जंग के असरात और कुछ दूसरी वजूहात की बिना पर इथोपिया की मैशत आज भी शदीद तरीन मुतासर है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस वबा की वजह से यहाँ के एक्सपोर्ट्स और फॉरेन रेमिटेंसेस की कमी की वजह से पिछले 2 सालों से इस मुल्क की मैशत 20% से ज्यादा गिर चुकी है। इथोपिया में हर वक्त सिविल वार का समा बना रहता है, जो कि साल 2020 में शुरू हुई थी। इस मुल्क की बहुत सारी इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इस मुल्क की मैशत को 20 बिलियन डॉलर्स का नुकसान पहुंच चुका है। इस मुल्क का इन्फ्लेशन का रेट 30% है। इस मुल्क में चलती सिविल वार और गैंग वार की वजह से इस मुल्क के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स दिन ब दिन गिर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क जल्द डिफॉल्ट कर जाएगा। चौथे नंबर पर आता है एल सल्वाडोर। इस मुल्क की जीडीपी 32 बिलियन डॉलर और पर कैपिटा इनकम 4883 डॉलर है। दोस्तों, आप ये बात सुनकर जरूर हैरान होंगे, जिस दिन से इस मुल्क ने बिटकॉइन को लीगल करार दिया है उस दिन से इस मुल्क पर आईएमएफ के दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन इस मुल्क की करेंसी इस टाइम आधी कीमत पर ब्लैक मार्केट में बिक रही है। इस मुल्क को कुदरती आफात यानी कि सैलाबों, जल्जलों और तूफानों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। हालिया दिनों में इस मुल्क में होने वाली करप्शन के केस सामने आने की वजह से आईएमएफ ने इस मुल्क को 1 बिलियन का कर्जा देने से भी इनकार कर दिया।
इस मुल्क एल सल्वाडोर की सबसे बड़ी नाकामी इंडस्ट्री की ग्रोथ ना बढ़ाना और सिर्फ चंद चीजें ही ये मुल्क बनाकर बाकी ममालिक को बेचता है, मसलन काफी और डाइज वगैरह। हालांकि ये मुल्क सोने की कई कानें रखता है, यानी गोल्ड माइन की वजह से ये मुल्क काफी मशहूर रहा है माजी में, और यहाँ सोने की कान कनी भी होती रही है। 5वें नंबर पर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का जीडीपी सालाना $377 बिलियन, पर कैपिटा इनकम $1657 है। दोस्तों, साल 2022 में पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF से एक मुश्किल डील की थी, जिसकी वजह से नए टैक्सेस लगाए और पूरे मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया। महंगे दामों, LPG लेने और बाकी एनर्जी सेक्टर्स में ज्यादा टैक्स लगाने की वजह से कारपोरेट सेक्टर बिल्कुल तबाह हो गया, जिससे बेरोजगारी बढ़ी और पिछले 20 सालों जितना कर्जा लिया है इस में हद से ज्यादा करप्शन की वजह से पाकिस्तान का ग्रास पब्लिक डेप्ट 1500% बढ़ चुका है। यह डेप्ट 3 ट्रिलियन रुपीस से बढ़कर 60 ट्रिलियन रुपीस हो गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स $4 बिलियन से भी कम हो चुके हैं। कुछ माशी माहिरीन का कहना है पाकिस्तान तकरीबन डिफॉल्ट हो चुका है और नाकाम हुकूमत इस बात को तस्लीम नहीं कर रही। दिन ब दिन पाकिस्तान की करेंसी की कीमत डॉलर के मुकाबले में गिरती जा रही है। आज पाकिस्तान अपनी कमाई का 40% हिस्सा बैरूनी कर्जों की अदायगी पर खर्च कर रहा है, जबकि हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं कर रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के बहुत करीब जा चुका है। 6ठे नंबर पर आता है बेलारस। बेलारस, इसकी जीडीपी $80 बिलियन, पर कैपिटा इनकम $8,575 है। दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग में ज्यादा ममालिक यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन बेलारस अपने ताकतवर पड़ोसी मुल्क रूस की हमायत में खड़ा है। इसकी वजह से IMF ने जिस तरह रूस पर पाबंदियां लगा दी हैं, इसी तरह बेलारूस पर भी पाबंदियां लगा दी हैं। इन पाबंदियों की वजह से इन दोनों ममालिक का इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से लेन देन ही खत्म हो गया है। बेलारूस अपने मुल्क को डॉलर्स और बॉन्ड्स के जरिए चलाना चाहता था, मगर इनको इनकी पेमेंट भी नहीं मिल रही। बेलारूस की माशी और सियासी सूरत हाल की वजह से यहाँ के लोग भाग भाग कर दूसरे यूरोपीय ममालिक के बॉर्डर्स क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। बेलारूस अपने बॉन्ड्स को सस्ते में बेचकर अपने मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिन ब दिन गैर मुस्तहकम इकानमी की वजह से ये मुल्क डिफॉल्ट करने के काफी नजदीक पहुंच चुका है। 7वें नंबर पर आता है अर्जेंटीना, जिसका कुल कर्जा $150 बिलियन है। इसकी जीडीपी $631 बिलियन और पर कैपिटा इनकम $1323 है। पिछले कई सालों से कई ममालिक की इकानमीज नीचे जा रही हैं, इनमें सबसे ज्यादा बुरा हाल अर्जेंटीना का है। इस बात से अंदाजा लगा लें इस मुल्क की मईशत का कि इस मुल्क की ऑफिशियल करेंसी अर्जेंटीनियन पीसो है, जो 50% डिस्काउंट पर दस्तयाब है ब्लैक मार्केट में। इस मुल्क की फॉरेन करेंसी रिजर्व इतने कम हो गए हैं कि इनको अपने बॉन्ड्स की प्राइस को 50 सेंट से गिराकर 20 सेंट पर लाना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की हुकूमत के पास 2024 तक मुल्क चलाने के और तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं। अर्जेंटीना की नई सदर क्रिस्टीना फर्नांडिस के मुताबिक वो पुरुम्मीद हैं कि वो IMF से और वर्ल्ड बैंक से रेस्क्यू लोन पैकेज ले लेंगी। 8वें नंबर पर है यूक्रेन, जिसकी सालाना जीडीपी $198 बिलियन है और पर कैपिटा इनकम $4,835 है। दोस्तों, साल 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला करके जंग छेड़ ली और जो कि लगता है कि आइंदा कई सालों तक जारी रहेगी। इस जंग की वजह से यूक्रेन की मईशत बिल्कुल जमीनबोस हो गई है। दुनिया के ताकतवर मुल्क के हमले की वजह से इस मुल्क के कर्जे का डेप्ट $10 बिलियन से सीधा $100 बिलियन तक पहुंच चुका है। अगर यूक्रेन की हालत ना संभली तो इस मुल्क का डिफॉल्ट होना चंद हफ्तों की बात है, क्योंकि 2022 में उन्होंने अपने कर्जे की एक किस्त $1.2 बिलियन अदा करनी थी, जो उन्होंने अभी तक नहीं अदा की। लेकिन बाकी कई ममालिक इस मुल्क की माली इमदाद यानी कि फॉरेन एड दिल खोल कर दे रहे हैं, लेकिन इससे हटकर रूस ने 20% यूक्रेन के हिस्से पर कब्जा भी कर लिया है, जो इस मुल्क की स्टील इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के शोबे को काफी मुतासर कर रहा है। इसके साथ रूस ने यूक्रेन को क्रूज मिसाइल भी मारा है, जिसकी वजह से उसकी मईशत 40% गिर गई और उनकी स्टॉक एक्सचेंज का कर्जा भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये मुल्क इस वक्त सिर्फ पब्लिक फाइनेंस और US एड और यूरोपीय यूनियन की एड के सहारे खड़ा है। बादशाह ये मुल्क किसी भी वक्त डिफॉल्ट कर सकता है।